जो वो रेट होती है ना, जो आरबीआई फिक्स करता है उस लोन पे, जो कि सेंट्रल बैंक जो कि कमर्शियल बैंक लेते हैं किससे, आरबीआई से, ठीक है, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। अब इस बैंक रेट बट रिमेंबर दिस ये जो रेट होते हैं, ये लोन जो होता है ये लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है। अब इससे कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, जब आरबीआई इस बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो बैंक्स को लोन की जरूरत होती है, उनके पास पैसा नहीं होता है, जब वो आरबीआई के पास जाते हैं ना, तो जब आरबीआई इस रेट को इंक्रीज करते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक उतना ज्यादा लोन नहीं ले पाता है आरबीआई से। तो जब बैंक ज्यादा लोन नहीं ले पाएगा तो उसके पास पैसा कमाएगा, जब उसके पास पैसा कमाएगा तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, जब लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ये हो जाएगी, ठीक है, कंट्रोल हो जाएगी। द सेकंड इंस्ट्रूमेंट इज कैश रिजर्व रेशियो। अब बैंक के पास जो पैसा होता है, बट इट इज एंडेड हियर, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, उसका कैश रिजर्व रेशियो है, उनको रखना पड़ता है। अब नाम से अगर आप देखोगे कैश रिजर्व रेशियो, कुछ पैसा इनको रिजर्व रखना पड़ता है, लेकिन ये किसके पास इनको देना पड़ता है, किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास, ठीक है। अब ये जो रिजर्व मनी होता है ना, ये आरबीआई के पास इनको रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओके, इसलिए इसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैश इनको कुछ अमाउंट किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास। क्यों रखना पड़ता है, जब आरबीआई को लगता है ना कि इन्फ्लेशन होगी तो फिर ये बैंक्स को क्या करता है, ये बैंक्स को बोलते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल 4%, 2% या 2%, 3% जितना आरबीआई रेट फिक्स करेगी, ठीक है। जब बैंक्स को लगता है कि आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन होगी तो वो क्या करते हैं, वो बैंक्स को बोलते हैं कि आपको क्या करना है, कुछ पैसा आपको रखना है रिजर्व किसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। अब जब इसने आरबीआई के पास कुछ पैसा रख दिया, अब इसकी वजह से बैंक के पास पैसा कम रह गया, बैंक के पास जब पैसा कम रह गया तो लोगों को देने के लिए उसके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है। लोगों के पास जब पैसा कम आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली, जब डिमांड कम हो जाएगी इसकी वजह से प्राइसेस भी कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। अब द मेन और द थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज एसएलआर, ओके। ये जो एसएलआर होता है, एसएलआर ये भी एक मतलब यही होता है, इनको कुछ अमाउंट रिजर्व रखना पड़ता है और वो अपने ही पास उनको रिजर्व रखना पड़ता है, बैंक को अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन हो गई, अब लोगों के पास पैसा जब ज्यादा जाएगा तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आरबीआई को बोलता है कि आपको कुछ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ प्रीशियस मेटल्स। इसमें प्रीशियस मेटल्स भी आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आती है, ठीक है, और कैश भी आता है। तीनों में से इनको कुछ अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है। अब ये जब अपने पास रिजर्व रखते हैं तो ये लोगों को कम पैसा मतलब दे पाते हैं। जब लोगों के पास कम पैसा आता है तो उसका मतलब ये है कि डिमांड कम हो जाती है, डिमांड की वजह से फिर इन्फ्लेशन कम हो जाती है, ठीक है। एंड दिस इज द फोर्थ इंस्ट्रूमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इससे क्या होता है, अब आरबीआई मार्केट में आता है, ठीक है। अब वो खुद मार्केट में आता है, जहां पे बायर्स और सेलर्स यानी कि बैंक्स, चाहे पब्लिक हो, बैंक हो या आरबीआई, जब मार्केट में आता है तो वो क्या करते हैं, अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके आता है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है ना, ये बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट में बॉन्ड्स इश्यू किए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इनको लगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई, यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में ले आते हैं। अब जब भी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले आते हैं, ये लोगों को बोलते हैं कि